ईमाना एक नौजवान लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वो नहायत ज़हीन, निडरा और दलेर थी। इसका ख्वाब था कि वो अपने गांव की खवातीन के लिए एक स्कूल खोले ताकि वो भी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन गांव के कुछ लोग इसकी सोच के खिलाफ थे, ख़ास तौर पर ज़बीर चौधरी जो गांव का सबसे बासर आदमी था। ज़बीर चौधरी हमेशा ही कहता था, लड़कियों को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनका असल मकाम घर की चार दीवारी है। लेकिन ईमान के हौसले बुलंद थे। वह अपने सहेलियों के साथ मिलकर गाँव में तालीम की रोशनी फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। एक दिन ईमान को पता चला कि हुकूमत की तरफ से एक तालीमी फंड जारी हुआ है जिससे गाँव में स्कूल बनाया जा सकता है। वह फ़ौरन शहर गया और स्कूल के लिए दरख्वास्त दे दी। जब ये खबर ज़बीर चौधरी तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बगोला हो गया। यह लड़की हमारे रवायती असूलों के खिलाफ जा रही है। अगर इसने स्कूल बनवाया तो हमारी नस्लें बिगड़ जाएंगी। वो बड़बड़ाया। ज़बीर चौधरी ने ईमान को धमकी दी, अगर तुमने स्कूल बनाने की ज़िद की तो इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। ईमान के वालिदैन भी खौफज़दा हो गए और उसे समझाने लगे, बेटी तुम ज़बीर चौधरी को जानती हो, वो किसी को नहीं छोड़ता। हमें डर है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन ईमान का ईमान मजबूत था। इसने मुस्कुराकर अपने वालिदैन से कहा, अब्बा अगर मैं डर गई तो फिर गांव की लड़कियां कभी नहीं पढ़ सकेंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन ईमान ने स्कूल की तामीर का काम शुरू कर दिया। ज़बीर चौधरी ने मजदूरों को धमकाया कि अगर किसी ने स्कूल में काम किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन ईमान ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद ईंटें उठाती, दीवारों पर प्लास्टर करती और दिन रात मेहनत करती रही। एक दिन रात के अंधेरे में ज़बीर चौधरी के आदमियों ने स्कूल की तामीर शुदा दीवारों को गिरा दिया। जब ईमान को सिबहास की खबर मिली तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह हारी नहीं। वो दोबारा काम में जुट गई। यह देखकर गांव के कुछ नौजवान भी इसका साथ देने लगे। ईमान बहन, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बोले। आहिस्ता आहिस्ता गांव की औरतें भी ईमान के जज्बे से मुतासिर होकर मदद करने लगें। ज़बीर चौधरी को ये सब देखकर और ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने आदमियों के साथ स्कूल की जगह पर पहुंचा और ईमान को ललकारा, तुम बाज नहीं आओगी, मैं आज तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। ईमान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, चौधरी साहब, आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और इल्म की रोशनी से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं होता। इतने में पुलिस आ गई। असल में गांव कुछ लोगों ने ज़बीर चौधरी की धमकियों के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने ज़बीर चौधरी और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों बाद ईमान का हब्स हो गया। गांव में पहला लड़कियों का स्कूल बन चुका था। वह दिन ईमान के लिए किसी जश्न से कम न था। आज गांव की बच्चियां इल्म हासिल कर रही थीं और यह सब मुमकिन हवा था एक लड़की के मजबूत हौसले और पुख्ता इरादे के बदौलत, जिसने हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े होने का फैसला किया था। ईमान हमेशा कामयाबी की कुंजी होती है।